अपनी समस्त ऊर्जा का व्यक्ति या तो दुरुपयोग कर लेता है या सदुपयोग करता है, पर कई लोग बीच वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा दुरुपयोग भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा सदुपयोग भी करते हैं। वास्तव में कथाओं का क्रम, ये वैदिक अनुष्ठान किस लिए कराए जाते हैं? ताकि हफ्ता में 7 दिन के लिए व्यक्ति कथा में आएगा तो अपनी ऊर्जा का सही संचार भगवत भाव में करेगा। अब 7 दिन में कथा तो पूरी हो जाएगी, हम तो चले जाएंगे, पंडाल भी हट जाएगा, लेकिन इसकी खुमारी अगले 7 दिन तक भी रहेगी। और अगले 7 दिन नहीं, अगर अच्छे से कथा सुनी होगी, अच्छे से कृपा भई होगी, अच्छे से आनंद भय होगा, तो 7 साल तक खुमारी बनी रहती है महाराज। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पहली बार विजय राघवगढ़ में कथा करने श्री जगन्नाथ मंदिर में सन 99 में आए थे। लेकिन कल जब मैं वहां गया तो वहां जब बताया जा रहा था कि यहाँ पे व्यास मंच लगा था, यहाँ पे लोग बाग बैठते थे, यहाँ पर ऐसे उत्सव होता था, बड़े स्वामी जी महाराज भी विराजते थे, तो 99 में हुई कथा की खुमारी अब तक है। 2-3 साल बाद 20 साल हो जाएंगे। कितने? हाँ, ज्यादा हो जाएंगे। 20 साल तो हो गए। 2019 में 20 साल हो गए। तो उसकी स्मृति, उसका चिंतन, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जब परिपूर्ण रूप से तैयार कर दिया युद्ध करने के लिए, तब अंतिम वाक्य क्या था भगवान का? बहुत ध्यान से सुनिए। संपूर्ण गीता का ज्ञान जब मध्य में पहुंचा, जब ठाकुर जी ने 8 अध्याय सुना दिए, 10 अध्याय सुना दिए अर्जुन को, उसके बाद ठाकुर जी पूछते हैं, अर्जुन अब तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, ठीक है, थोड़ा मन मेरा ठीक है, और जो मेरे अंदर मोह था वो चला गया। ठाकुर जी बोले, गई हुई वस्तु वापस आ सकती है। तब भगवान ने 8 अध्याय और सुनाए, और उसके बाद अंत में भगवान पूछते हैं 18 अध्याय पूर्ण होने पर कि अब कैसा लग रहा है? तब अर्जुन ने जो वाक्य कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह अब गया नहीं, अब नष्ट हो गया। भगवान बोले, हाँ, नष्ट हुआ तो मतलब दोबारा नहीं आएगा। और उसके बाद दूसरा वाक्य क्या कहता है अर्जुन? स्मृतिर्लब्धा, ये आपका मेरा जो संवाद हुआ, इसकी स्मृति मेरे पास में है, इसकी स्मृति मेरे चित्त में बैठ गई है, और ये अंतिम श्वास तक ये स्मृति रहने वाली है। ठाकुर जी बोले, बस इस स्मृति से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस स्मृति से ही तुम युद्ध जीत जाओगे, इस स्मृति से ही महाभारत में तुम विजयी हो जाओगे। आप सब अर्जुन हैं, मैं भी अर्जुन हूं, लेकिन कथा में माध्यम बना हूं, इसलिए वाणी के रूप में केवल शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो कृष्ण है। आप सब लोगों को कथा याद हो ये संभव नहीं है, आपको पूरी बातें याद रहें ये असंभव है। शाम 7 बजे यदि पूछा जाए कि क्या सुन के आए कथा में, तो आधे से ज्यादा तो आप भूल चुके होंगे क्या सुना था। अच्छी लगी थी कथा, आनंद आया था, बढ़िया लग रहा था, लेकिन याद पूरी बात नहीं है, कुछ कुछ बातें याद है। लेकिन इस पूरी कथा की यदि स्मृति चित्त में है, स्मृति हृदय में है, स्मृति रोम रोम में है, तो ये स्मृति ही कल्याण करा देगी, ये स्मृति ही आपको आनंदित करा देगी। ये सारी स्मृतियां आपके चित्त में यदि हैं तो ये स्मृति ही कल्याण कर देगी। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। कथा श्रवण करके अपने अवगुणों को यही नष्ट करते जाइए। जो जो बातें, जो जो भाव बताई जाती हैं, उसको कल्प मत टालिए कि ये बात अच्छी बताई महाराज ने, कल से इस पर मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना, अभी करो, इसी वक्त कर लीजिए। भाई डॉक्टर जब औषधि देता है ना, तो ये नहीं कहता कल से शुरू करना, वो कहता अभी से शुरू करो, अभी जाके 1 डोज तो अभी ले लो, हमारे सामने ही ले लो। वो अपने सामने प्रारंभ करा देता है। तो हम तो केवल, महाराज जी तो केवल प्रारंभ करा रहे हैं, पर ये स्थिति आपके जीवन भर में स्मृति बनकर के रहे, स्मृति इसकी ऐसी छाप छोड़ दे आपके चित्त में, तो वो स्मृति कल्याण कर देती है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा।